हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पीशीज का क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे इसके बारे में। इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर जो है इसने इस स्पीशीज कंसेप्ट को प्रपोज किया है। आप जानते होंगे जो अर्नेस्ट मायर है इसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया है। और जो स्पीशीज है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली। ऐसे ग्रुप ऑर्गेनिज्म के जो क्लोजली रिलेटेड हो, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो वो आपस में रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड हो। दे शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। ये शेयर करते हैं अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम शेयर करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पूरा करते हैं, जो जीन्स एक में होंगे वो दूसरे में के अंदर भी होंगे। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। और ये क्या करते हैं, ये आइसोलेट करते हैं। रिप्रोडक्टिवली मीन्स के ये जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो उन्हीं के अंदर होगा, स्पीशीज और स्पीशीज के अंदर ही होगा, ठीक है। कैन इंटरब्रीड among themselves and produce fertile offspring। और ये इंटरब्रीड करते हैं अपने आप में, ठीक है ना। और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे एक्सेप्शंस क्या हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, देखिए एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि हमें कैसा लगता है कि हम, जिस तरह हमने कहा कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, तो हमें कैसा लगता है, कब कब ऐसा होता है कि जो अगर हम डिफरेंट स्पीशीज को हम अगर करेंगे, ब्रीड करवाएंगे तो उसमें क्या होगा। देखिए, अगर हम फीमेल हर्स को मेल डंकी के साथ ब्रीड कराते हैं तो म्यूल बनता है, ठीक है ना, म्यूल पैदा होता है। अगर हम फीमेल डंकी और मेल हर्स को हम अगर हम ब्रीड कराएंगे तो ये हेनी पैदा होता है। तो क्रॉस इन नेचर क्रिएशन बट प्रोजेनिस स्टेराइल। ये क्या होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, हॉर्स के अंदर 64 क्रोमोसोम होते हैं और डंकी के अंदर 62 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम गैमेट्स की बात करें, इसको हम जब हाफ करेंगे तो 32 बन जाएंगे, इसके 31 बन जाएंगे। जब 32 से 31 कितने बनते हैं, 63। जो 63 है इसमें एक कम है, दैट मीन्स ये पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड है। तो ये जो जाइगोट बनेगा ये स्टेराइल बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये देखो, ये है हिन्नी की डायग्राम और ये है म्यूल की डायग्राम, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया हिन्नी किसका बेटा है और म्यूल किसका बेटा है। देखिए, म्यूल होता है फीमेल हर्स का और हिन्नी होता है फीमेल डंकी की, ओके। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट स्पीशीज कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये 4 मेन कॉन्सेप्ट हैं, 4 डिफरेंट स्पीशीज कॉन्सेप्ट हैं जो हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमें देखना है, जो पहला है वो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है एवोल्यूशनरी और लास्ट पे है इकोलॉजिकल। ये 4 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। अगर हम स्पीशीज को जब भी हम स्पीशीज को पढ़ेंगे तो स्पीशीज के अंदर हम इन चार कॉन्सेप्ट को डिस्कस जरूर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, biological species concept. Best known species concept is the biological species concept of Meyer, who defined species as a group of populations that can actually or potentially exchange genes with one another and that are reproductively isolated from other such groups. The biological species concept defines species in terms of interbreedings. Biological species concept में ऐसा कहा गया है, ये अर्नेस्ट मायर ने ये कहा है, जो biological species concept है। देखिए, आपको ऊपर हेडिंग से पता चलेगा कि बायोलॉजिकल, इसमें ऐसा होता है जो स्पीशीज होती हैं, इसमें कहा गया है कि जो भी हम स्पीशीज के ऐसे ग्रुप को, जो भी स्पीशीज होगी पॉपुलेशन के अंदर, जो भी ग्रुप होगा वो क्या करेंगे है, वो एक्सचेंज करेंगे जीन्स को और वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है। The biological species concept has been used to distinguish morphological similar yet reproductively isolated species such as the northern leopard frog, Rana pippins, and the southern leopard frog और यूट्रिकुलेरिया। देखिए, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में ये भी कहा गया है कि
अगर ऐसा होगा, अगर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, अगर मॉर्फोलॉजिकल अगर शक्ल ऐसा भी होता है कि कभी-कभी स्पीशीज की जो शक्ल है वो सेम होती है, हमको ये लगेगा कि ये जो स्पीशीज है दोनों सेम है, लेकिन वो कभी-कभी इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं। जिस तरह हम बात करें, अगर हम नॉर्दर्न लेपर्ड फ्रॉग जो है जिसका नाम राना पीपल्स है, और साउथर्न लेपर्ड फ्रॉग है जो आर यूट्रिकुलेरिया, और दोनों देख सकते हैं कि दोनों की जो शक्ल है वो मिलती जुलती हैं। हमें ये लगेगा कि ये दोनों की स्पीशीज एक है, लेकिन ये दोनों जो स्पीशीज हैं ये अलग अलग स्पीशीज हैं, ये आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद और भी हम आपको बताएंगे जो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल में जो और भी जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और देखो, अगर आप स्पीशीज को सेपरेट करोगे, ठीक है ना, अगर आप स्पीशीज को सेपरेट करोगे, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप स्पीशीज को सेपरेट करोगे तो ये इंटरब्रीड नहीं करेगी। और अगर हम अलग 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 करते हैं, ठीक है ना, दे आर अनेबल टू इंटरब्रीड, एंड अगर हम इसको अगर वो प्रोड्यूस करते भी हैं तो जो उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, वो फर्टाइल होंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। देखो, जो फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, फाइलोजेनेटिक जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बताऊं, एडवोकेट दैट नंबर्स ऑफ ए सिंगल स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर 2, दिस definition incorporates the classic taxonomic view of species based on their morphological characters and more recently molecular features such as DNA sequence. Species as a group having a shared a unique evolutionary history was proposed by, देखिए, जो phylogenetic concept of species है इसको propose किया था जॉयल क्रैक्रोफ्ट ने 1982 में, और इसमें ये बताया गया था, इसमें ऐसा होता है कि जो हम स्पीशीज को हम डिस्टिंग्विश करते हैं फिजिकल कैरेक्टर, जिस तरह मॉर्फोलॉजिकल देख के या डीएनए मॉलिक्यूलर देख के हम डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है ना, ये फाइलोजेनेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम देखें एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट, देखिए जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये भी बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होता है, जो फाइलोजेनेटिक ट्री है या वो एंसेस्ट्री है उसको हम देख के, हमारे दादा परदादा लकड़दादा हकड़दादा शकड़दादा, उनको देख के हम जब आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, उसको हम एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। ज्यूज गैलॉर्ड सिम्पसन ने प्रपोज किया था 1961 में एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वेयर बाय स्पीशीज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर lineage if it has evolutionary tendencies and historical fate, it is evolutionary group, a lineage ancestor descendant sequence of populations, ठीक है ना। ये देखा जाता है पीछे का, वो फाइलोजेनेटिक ट्री देखते हैं पीछे क्या हुआ, 200 साल पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर उसके अंदर रह गए, किस तरह उसके कैरेक्टर चले गए, तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हम इसको स्पीशीज को हम सेपरेट करते हैं ऑन देयर यूज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल नाइट्स, ठीक है, नाइट्स। देखो जी, लेंग वेन वेलन 1976 में प्रपोज की थी इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को किया था। इसमें यह बताया गया है इन विच ईच स्पीशीज ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल नाइच, ए यूनिक सेट ऑफ हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स, competition between species likely to result in each individual species occupy unique niche. This species concept is used for distinguish asexually reproducing and morphological similar species such as bacteria. देखिए, इकोलॉजिकल, यहाँ इकोलॉजिकल स्पीशीज के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि 1976 में एलवी वेलन ने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा आपको देखना है कि ये ऑक्यूपाई करता है डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल नाइच। देखिए, इकोलॉजिकल नाइच और हैबिटेट में क्या फर्क है, हैबिटेट होती है सिर्फ जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, रहने की जगह, लेकिन नाइच को हम ऐसी जगह कहते हैं यहाँ पे हम पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे बर्न होना, खाना, सर्वाइव करना, डेड होना, और उसके जो भी उसके साथ में हमारे जो और एक्स्ट्रा जो हम चीजें करते हैं वो आता है इकोलॉजिकल नाइच के अंदर, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।